अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज एक बहुत अहम सवाल लेकर आए हैं और वो है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा मसाजिद हैं, बेइंतहा मज़ार हैं और ये मज़ारात जो हैं और मसाजिद जो हैं यहाँ पर फाइनेंशियली तौर पर जो है क्या कुछ हो रहा है। ये धरती इस खित्ते में इसको बहुत ज़्यादा ये एक फ़जीलत हासिल है और ये एहतमाम हासिल रहा है कि यहाँ पर बुज़ुर्ग हस्तियाँ जो हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा और इस्लाम को फ़रोग़ देने के लिए, मुसलमानों की तरबियत करने के लिए हमारी बुज़ुर्ग हस्तियाँ जो हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ जो है इस काम पे लगा दी। उनके जाने के बाद उनके मज़ारात जो हैं वहाँ पर किस तरह से लोग हाज़िर होते हैं और वहाँ पर आके क्या कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं कुछ जो है अगर कहीं गलत हो रहा है, मिसाल के तौर पे अगर महकमा औकाफ मौजूद है, मजहबी जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अंडर, वो भी फाइनेंस वहाँ पे करता है और हम देखते हैं कि लोग चंदा भी देते हैं, तो क्या इस चंदे का और जो हुकूमत की तरफ से पैसा दिया जा रहा है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं कि चाहे बाहर फूल बेच रहा हो शख्स या चादर बेच रहा हो या वहाँ पे सफाई का निज़ाम हो या चप्पलें जो हैं उनको रखने का निज़ाम हो, हर चीज़ का ठेका मौजूद है। तो क्या वो ठेका जो है वो जब दिया जा रहा है तो किस तरह से दिया जा रहा है और उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है? क्या हर महीने के वहाँ जो लोग काम करते हैं उनको तनख्वाहें टाइम पर दी जा रही हैं? क्या बिजली के बिल या दूसरे बिल जो है वो टाइम पर अदा किए जा रहे हैं? ये तमाम सवालात हैं। इनको ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है लेकिन हम इसको आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए और हमें उम्मीद है कि हमारा बहुत ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार होगा आज के प्रोग्राम में। तारुफ कराऊंगा जो पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ हैं मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब। आप चेयरमैन हैं जज्बा वेलफेयर ट्रस्ट के। आपके तहत आप जो है मुख्तलिफ स्कूल और मदारिस भी आप चला रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़बरदस्त जो है तालीम दे रहे हैं, आपको वेलकम कहते हैं जनाब। हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मीर साहब जो कि ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है नासिर रिजवान खान साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक और मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, स्कॉलर हैं, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अहमद दाऊद साहब, आप चेयरमैन हैं ग्लोबल फाउंडेशन के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त हम भी एक मज़ार के सामने मौजूद हैं, पीर हज़रत सैयद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बाज़ार यहाँ पर है और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रौनक है चारों तरफ। जो है मैं देख रहा हूँ कि एक मसाजिद भी मौजूद हैं। और सर पहले तो आप ये फरमाएं कि ये जो नॉइस पॉल्यूशन होती है यानी जो आवाज़ होती है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मसाजिद से आवाज़ों का आना यानी कोई यहाँ पे चारों तरफ घर मौजूद है, हम देख रहे हैं कि मस्जिद से जो है लोग नात पढ़ रहे हैं या किसी किस्म का साउंड जो लाउड स्पीकर के ज़रिए या तकरीर होती हैं वो लोगों के घरों के अंदर जा रहा है, आवाज़ जो जा रही है। कोई जो है वो बाथरूम में बैठा होगा, कोई पता नहीं किस हालत के अंदर होगा और हुजूर का नाम लिया जाता है और हुजूर का जब नाम लिया जाता है तो फिर दुरूद पढ़ना लाजमी हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो आवाज़ें हैं जो बाहर निकलती हैं ये एक महदूद नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने मौजू और इतने ज़रूरी टॉपिक के ऊपर माशाल्लाह आपने बेदारी फ़िक्र के लिए पैनल में मुख्तलिफ़ अफराद को जो मुख्तलिफ़ ज़ाविया नज़र से चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं उनको मदऊ किया है, तो मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि दीन हमें नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने का हुक्म देता है, यानी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी नेकी की बात बताओ और जो बुराई चीज़ है उसको एक्सपोज करो और उसकी जो ख़राबियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचाओ। एक हदीस शरीफ पढ़ के मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे लोग, तुम्हारे बुज़ुर्ग और बड़े भी अगर वो नेकी की बातें नहीं बताएंगे और जो बुराई है उसका ऐब, उसकी बुराई, उसकी पस्तगी को वाज़े नहीं करेंगे तो तुम्हारे सोलहा भी अगर दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करेगा। यानी आपने मुआशरे की सलाह के लिए नेकी का दर्स देना है और बुराई से बचाना है। एक हदीस पाक में आया, नबी पाक फरमाते हैं कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से बाज रहने का हुक्म देना ये इस कदर लाजिम है। फरमाया मसले हदीस और मफहूम हदीस के एक पानी का जहाज़ जा रहा है, ऊपर वालों को पानी लेने के लिए नीचे वालों को पानी लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता है
और वो ऊपर जाते हैं, पानी इस्तेमाल के लिए लाते हैं। उन्होंने नीचे मशवरा किया कि यार हम बार बार ऊपर जाते हैं और पानी लाते, ऐसा क्यों ना हो कि हम नीचे जहाज़ के पेंदे में सुराख कर दें, और जहाज़ तो चली पानी के ऊपर रहा है, तो हम पानी हासिल कर लें। तो नबी पाक ये पूरी बात करने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि अगर ऊपर बैठे हुए लोग नीचे वालों को उस गलत हरकत पर नहीं रोकेंगे और पानी अंदर दाखिल हो गया तो पूरा जहाज गरक हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है। अब मैं इस बात को जिक्र करने के बाद एक ही जुमले में बात अर्ज करना चाहता हूँ। अब ये जो आवाज़ आप समात कर रहे हैं, तो ये मैं कहता हूँ ये ऊपर के माइक नहीं चल रहे, ये अंदर का एक माइक है जिसमें माहौल और अफराद मौजूद होंगे। लेकिन अजान के अलावा इतने बड़े लाउड स्पीकर्स के ज़रिए बाहर, यानी यूँ समझिए जैसे अजान ज़रूरी है, इसके अलावा और इज्तिमाआत को एलानिया तौर पर बड़े माइक्स स्पीकर पर जलाने से, उसको आवाज़ को बहुत ज़्यादा आम करने से, जिस तरह आपने सारी बात की है, इसको शरीयत मुतहरा ने अवॉइड करने का हुक्म दिया है और इससे रोकने का हुक्म दिया है। तो लिहाजा जो दर्स और दुरूस का सिलसिला है वो एक माहौल तक महदूद हो जहाँ तक जो अफराद मौजूद है, ताकि जो दर्स और तदरीस हो रही है उसका भी एहतराम रहे, उसका भी एहतराम रहे ना। अब मिसाल के तौर पे कुरान जब पढ़ा जाता है तो लाजिम है कि सारे काम छोड़ के सुना जाए। हाँ, ये जो आप कुरान मजीद की बात कर रहे हैं, ये तो फिर बहुत हसास मौजू आ जाता है कि कुरान करीम जब पढ़ा जा रहा है, यानी दर्स तो और चीज़ है कि जिसमें आप अगर उसका जवाब न भी दें या उसको अगर आप सरसरी तौर पर गुजार दें, लेकिन कुरान तो यह है कि वइदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और तुम उसको सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। जी और अगर वो इस तरह लाउड स्पीकर पे पढ़ा जाएगा तो आप समझते हैं कि ये बेहुरमती है। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि लोग घरों में अपने कुछ भी काम कर रहे हैं और इस तरह आवाज़ें आ रही हैं। फुक़हा ने इस बात को लिखा है कि अगर एक बंदा सो रहा है तो उसकी नींद में खलल ना हो, कोई मरीज़ है तो उसके मर्ज़ के बढ़ जाने का या उसकी तबीयत का मुज़महिल हो जाने का, इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर लिहाज रखा जाए। और मुख्तसर ये है कि जहाँ तक उसका दायरा कार है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, जहाँ तक वो अफराद है, जहाँ तक शुनीद और बोलने और सुनने का सिलसिला चल रहा है, वहीं तक उसको महदूद। बिल्कुल जी। और हमें उसमें बेतदाली ना, बिल्कुल हम जब कहते हैं कि हमारा मजहब सबसे बेहतरीन है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारा माशरा भी सबसे बेहतरीन है? तो इसमें हमें बहुत अफसोस होता है कि माशरा बेहतरीन नहीं है। और उसकी वजह यही है कि हम दूसरे का एहसास नहीं करते। नौजवान जो अगर मोटरसाइकिल लेके गुजर रहे हैं और उसमें उसका साइलेंसर निकला हुआ है, ज़ोरदार आवाज़ है और कोई भी मरीज़ जो है जो सो रहा है वो उससे उठ सकता है, तो मैं कहना चाहूँगा लोगों से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि आप भी बहुत प्यार और मोहब्बत से ऐसे लोगों को समझाएं कि भाई ऐसा ना करो। इसी तरह से अगर कई मस्जिदों से, मज़ारों से आवाज़ें आ रही हैं जो लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर लाउड स्पीकर जो है शोर कर रहे हैं, तो लोग जो हैं, मोहल्ले के लोग जो हैं, बड़े अदब और एहतराम से जाएं और समझाएं कि भाई इसको महदूद रखो। सर अब मज़ारात के हवाले से आते हैं जो हमारा आज का सब्जेक्ट है और इस पर आगे बढ़ना चाहेंगे। मोहम्मद अहमद दाऊद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। फरमाइए क्या मसला है, आप क्या समझते हैं कि मज़ारात में क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? महकमा औक़ाफ़ के मातहत तकरीबन 28 मज़ारात और 32 मसाजिद हैं कराची में। इनका हमने ये मज़ारात अवाम की अक़ीदत का मरकज़ है। यहाँ पर लोग ज़ायरीन आते हैं, चंदे के बॉक्स में पैसे डालते हैं, मन्नत जब मांगते हैं तब भी पैसे डालते हैं, मन्नत पूरी होती है तब भी पैसे डालते हैं, यहाँ तक कि सोने के ज़ेवरात भी डाले जाते हैं। हमने वहाँ ये देखा कि वहाँ पर अक्सर बेशतर बार बार KLT की जानिब से बिजली काटी जा रही है। जब ये जानने की कोशिश की तो ये बात सामने आई कि यहाँ के बिल लाखों रुपए चढ़ चुके हैं। फिर हमने इस पर काम शुरू किया कि ये माजरा है क्या, मामला है क्या। तो पता चला कि 2013 से 2014 से KLT को महकमा औक़ाफ़ बिल की अदायगी नहीं कर रहा, जिसके बायस KLT के हर हफ्ते, हर 3 दिन, हर 4 दिन के बाद मज़ार की बिजली काट के जा रही है और मज़ारात अंधेरे में डूब रहे हैं। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि ये चंदे की पेटियों का पैसा जो होता है ये कहाँ खर्च हो रहा है और ये कितना निकल रहा है। फिर दूसरा हमारा इशू ये है कि चप्पलों के ठेके मज़ारात के बाहर दिए जाते हैं, ये 12-12 लाख, 15-15 लाख रुपए के दिए जाते हैं, सेल होते हैं, ठीक है, इसका टेंडर दिया जाता है बाकायदा। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? नंबर 3, औक़ाफ़ की कराची में 1000 की करीब प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें दुकानें, घर और दीगर जायदादें शामिल हैं, तो इन सब का किराया कहाँ जा रहा है? नंबर 4, फिर औक़ाफ़ को ज़कात व उशर कमेटी की जानिब से सिंध असम्बली में एक बजट पास किया जाता है, वो बजट तकरीबन 400 मिलियन बताया गया है।
तो ये बजट कहाँ खर्च हो रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है, क्यों मज़ारात पे इतने मसाइल है। सिक्योरिटी आप देखें, अब्दुल्ला शाह गाजी के अलावा किसी भी मज़ार पर सिक्योरिटी तैनात नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि 7 बम धमाके के बाद वज़ीर आला सिंध साहब ने ये वादा किया था, टीवी चैनल्स पे ये बात की थी कि हम एक स्पेशल टास्क फोर्स बना रहे हैं जो मज़ारात पर हिफाजत के लिए तैनात की जाएंगी। तो वो फोर्स कहाँ है, हम ये सवाल करना चाह रहे हैं। क्यों ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जब हम औकाफ से रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि हम मीटिंग में मौजूद हैं या हम फलां जगह पे गए हुए हैं या फलां मिनिस्टर के साथ मौजूद हैं। तो अगर ये अवामी मसला पैसा है, ये जो आ रहा है सारा, और खुद औकाफ का अपना भी बजट होता है जिसके तहत जो है वो मज़ारात का बजट है जहाँ पे खर्च करना होता है, तो वो पैसा वैसे तो हम ये देखते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने व्यूवर से कि कराची की मसाजिद में आप जाके देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा ये शहर चैरिटी देता है। तो यहाँ के तो लोग इतनी चैरिटी देते हैं कि हमारी बेशतर मसाजिद में अब तो AC लग गए हैं, बेहतरीन मसाजिद जो है और हर वक्त तामीर होती रहती है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन वो जो मज़ारात की बात है जहाँ तक, तो मज़ारात में जो वहाँ पर ही बड़े पैमाने पे जो है चंदा आता है, तो ये जो है ये सही जगह पे ना लगने की वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं? देखिए, नुकसान तो आपके सामने है ना। नुकसान तो ये है कि बार बार के इलेक्ट्रिक बिजली काट रही है, मज़ार अंधेरों में डूब रहा है, मसाजिद अंधेरों में डूब रही हैं। इस वक्त कराची में तकरीबन मसाजिद और मज़ारात मिलाकर 18 या 19 के करीब है तादाद, जिनमें 4 करोड़ रुपए का बिल चढ़ा हुआ है। ये 2013-2014 से पे नहीं हो रहा। आप सिर्फ एक दरगाह को ले, मंगो पीर की दरगाह, मशहूर और मारूफ दरगाह है, उसका 1 करोड़ 19 लाख रुपए का बिल चढ़ा हुआ है। 2013 से ये बिल अदा ही नहीं हो रहा। आलम शाह का बिल 31 लाख रुपए का चढ़ चुका है। गायब शाह का मज़ार 18 लाख, अब्दुल्ला शाह गाजी का बिल 25 लाख करोड़ कर चुका है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये अवाम का पैसा, ये लगता है इनकी जेबों में जा रहा है। ये करप्शन की जा रही है बाकायदा। इतना करोड़ों की तादाद में आवाम आती है, इतना चंदा डाल के जाती है, ये सब पैसा खर्च कहीं नहीं हो रहा। ठीक है जी। और ये वो बुजुर्गान दीन के जिन्होंने हमारे दीन को आगे बढ़ाने में, यानी उसका पैगाम को आगे पहुंचाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया इस खित्ते के अंदर। और ये बुजुर्गान दीन जिन्होंने हमेशा हक की बात की, सच की बात की और इसी की तबलीग की, तो इनके मानने वाले और ख़ासतौर पर वो लोग जो इन मज़ारात से वाबस्ता हैं, तो उनको तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक नमूना होना चाहिए था, एक मिसाली होना चाहिए था कि इनका अखलाक भी बेहतरीन है, इनका किरदार भी बेहतरीन है, ये जो है बिल्कुल पाक साफ है। और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल करप्शन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। इस मौजू को ज़रा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। रिजवान खान साहब, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। वैसे तो जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं सारी, उसमें देखा जाता है कि जनाब किस मिनिस्ट्री के अंदर कितनी कमाई मौजूद है और उसी हिसाब से वो सारे मामला चल रहे होते हैं। लेकिन ये बड़ा मजहबी मामला जो है बड़ा नाजुक मामला होता है सर, ये ख़ासतौर पे औकाफ की मिनिस्ट्री जो है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर भी वही हाल है जो बाकी जगहों पे हाल है, ये यहाँ पर जो है बड़ी ईमानदारी के साथ जो है ये इदारा जो है औकाफ का ये चल रहा है? जहाँ तक ताल्लुक़ है मिनिस्ट्री का, तो देखिए हर मिनिस्ट्री जो है वो सबसे अहम होती है और उसका जो रियासती ज़िम्मेदारी होती है वो उसका फ़र्ज़ होता है कि वो उसको सही तरीके से अदा करे, क्योंकि इसके अंदर जो है पब्लिक फ़ंड्स इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ इसके अंदर जिस तरह इन्होंने बताया कि सिर्फ लोग ही चंदा नहीं देते, बल्कि गवर्नमेंट का भी एक फ़ंड होता है और ये जो फंड्स होता है ये लोगों के जो टैक्सेस होते हैं उनसे दिया जाता है, गवर्नमेंट जिसके ऊपर चलती है। लिहाजा हर आदमी की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है और उसका फ़ंड जो है वो किस बेदरेक तरीके से इस्तेमाल होता है। इन्होंने आपको बताया कि गवर्नमेंट से भी फ़ंड लेते हैं, जो वहाँ पर बॉक्स लगे हुए हैं। अगर आप सिर्फ अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को ही देखें तो मैंने जो छोटा मोटा देखा उसके अंदर तकरीबन 25 बॉक्स लगे हुए हैं और हर बॉक्स से अच्छे खासे पैसे होते हैं। इसके अलावा औकाफ़ की दुकानें हैं, वहाँ से उनको फ़ंड्स मिलते हैं जो वो ठेके के ऊपर देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी करप्शन ये होती है कि कभी आपने अखबार में ठेका नहीं पढ़ा होगा कि ठेके का ऑक्शन का तरीका यही होता है, पब्लिक ऑक्शन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको दें। ये अपनी मर्ज़ी से ठेके देते हैं, अपने मनपसंद लोगों को देते हैं और उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता। लिहाजा ये जो है मिनिस्ट्री जिसका आप कह रहे हैं, ये नहायत करप्ट मिनिस्ट्री इस वक्त है। हमने इस सिलसिले में उनको अभी लीगल नोटिस जारी किए, उन्होंने हमें जवाब तक नहीं दिया जो कि उनके ऊपर सर्व हुए। तो कम से कम हाँ ना में जवाब देते। ठीक है, अतीक मीर साहब की तरफ हम बढ़ते हैं। ताजिरों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे तो पाकिस्तान का हर शहरी जो है
वो अल्हम्दुलिल्लाह जब जाता है, मज़ार में जाता है या मस्जिद में जाता है, तो अपनी बिसात के मुताबिक जो है वो कुछ ना कुछ देना चाहता है कि वहाँ पर जो देकर आए। ये कोई बुरी बात भी नहीं है कि अगर आप मस्जिद बनाने जा रहे हैं तो अगर उसके साथ चंद दुकानें बना दें और ये सोच के साथ बनाएं कि इससे जो है वो मस्जिद की तामीर और तरक्की में ये इसका किराया या इसकी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करेंगी। लेकिन जब ये सब चीज़ें जो हैं और ये सारा काम जो है कारोबारी नौयत अख्तियार कर जाए और चंद लोगों को सिर्फ फैज़ पहुँचाए, आवाम तक जो है वो इसका फैज़ ना पहुँचे, या मज़ार में जिस तरह से उसको लगना चाहिए या मसाजिद में उस पैसे को इस तरह लगना चाहिए, वहाँ पे शफाफियत पे सवाल उठ जाए, तो फिर इस मसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, हम यहाँ उन मसाजिद की बात कर रहे हैं और उन मज़ारात मुक़द्दसा की बात कर रहे हैं जो महकमा औक़ाफ़ के अंडर में आते हैं। और इस वक्त हर वो मज़ार या हर वो मस्जिद जिसका निगरान महकमा औक़ाफ़ है, उसमें जो मालियाती करप्शन की एक अलग अलग दास्तान है। मैं आपको सिर्फ एक मस्जिद की बात करता हूँ जिसे जामिया मस्जिद आरामबाग कहते हैं। आरामबाग मस्जिद कराची की बड़ी मसाजिद में से एक है। और देखें, अफसोसनाक पहलू ये है, उस मस्जिद की बराई मंजिल पर महकमा औक़ाफ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का दफ्तर है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी वहीं आके बैठते हैं हफ्ते में एक मरतबा। और उस मस्जिद का ये आलम है कि उसमें एक नल भी अगर टूट जाए तो नमाजी उसे दुरुस्त करवाए तो करवाए। वो जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो निगरान हैं, जिन्हें अल्लाह ने इस काम की ज़िम्मेदारी दी है और जो इसकी जो उसकी मुलाजमत की सूरत में जो अपने बच्चे पालते हैं उन पैसों से, उन्होंने कभी नीचे झांक के नहीं देखा। मैं ये बात कहता हूँ कि ये जितनी भी मसाजिद है कराची में, इसके लिए एक फ़ंड मुकर्रर है जिसमें खुर्द-बुर्द का आलम यह है कि एक क्लर्क से लेकर औक़ाफ़ की वजारत तक उस करप्शन में शरीक हैं। जैसे अभी पेटियों पे सवाल आया मज़ारात मुक़द्दसात की, उन पेटियों का पैसा बारहा कोशिश के बावजूद, बारहा तनकीद के बावजूद, अखबारात में, मीडिया पर जिस तरीके से आवाज़ उठी, लेकिन कभी भी उन्हें रोकने में कोई कामयाब ना हो सका। लोगों के जज्बात मज़ारात से, बुजुर्गान दीन से जो अकीदत है, उस अकीदत को किस तरह कैश करवाते हैं ये लोग। चादरें बेच देते हैं, मज़ारात की पेटियों का जो चंदा निकलता है उन पेटियों से उसके हिस्से बाकायदा तकसीम हो जाते हैं, उसका कोई ऑडिट नहीं। अच्छा, ये क्या रोकने वाले होते हैं, ये हम अल्लामा साहब से पूछेंगे कि कैसे जो है चादर हैं, अगर एक वक्त में एक चादर है मज़ार पे तो कितनी चादरें लोग जो है उस पर एक हम देखते हैं कि अनबार लग जाता है चादरों का, फिर उसके बाद उन चादरों का क्या होता है, या इस तरह से और भी बहुत से इश्यूज़ हैं जो मज़ारात की एहतराम है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और जो ख़वातीन की हाज़िरी है मज़ार पे, जो लोग सजदे कर रहे होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं इस मसले पर। और मज़ार के इर्द गिर्द जो कचरा हम देखते हैं, अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ पर भी इस इलाके में, यहाँ के इलाके के लोग भी बहुत सी आवाज़ उठाना चाहते हैं, इनसे भी हम जानेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हमने बहुत अहम सवाल उठाया है कि पाकिस्तान में मसाजिद और मज़ारात में जो लोग उसके निगहबान हैं, जो लोग उसको देख रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। इसी तरह महकमा औक़ाफ़ के तहत जो ये इदारे चल रहे हैं उसमें आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने करप्शन का सवाल उठाया है कि जो पैसा आ रहा है, चाहे हुकूमत की तरफ से आ रहा हो या चंदे की सूरत में आ रहा हो या ठेकों की सूरत में आ रहा हो, वो सही जगह पर नहीं लग रहा, वो चंद हाथों के अंदर जा रहा है। हमारे साथ मुमताज़ स्कॉलर मौजूद हैं, अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब। सर फरमाइए, क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि ख़ासतौर पर पहले मज़ारों की बात करते हैं, गलत हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, आपको तकलीफ़ होती है, आपको दर्द होता है और आप चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि तारीख़ गवाह है कि बर्रे सगीर ये औलिया कराम का मरकज़ है। औलिया ख्वाजा गरीब नवाज़ को देख लें, आपके ने तबलीग की 90 लाख से ज़ायद हिंदू मुसलमानों, तो ये औलिया कराम ये मुसलमानों की अकीदत का मरकज़ है। बदकिस्मती हमारी, एक छोटा सा पहलू ले लें आप, जैसे इन्होंने बताया कि सालाना 4 मिलियन औक़ाफ़ को दिए जाते हैं। आप चले सफाई का मामला देख लें, सफाई नहीं है मज़ारात पे। कहाँ है वो अमला जो औक़ाफ़ का जो तनख्वाहें लेता है, सफाई नहीं है। बेपर्दगी का आलम देखें आप
कि शरीयत में औरतों का आना मज़ारात पे मना है, आप कम से कम उनका रास्ता ही अलग कर दें, वो बापर्दा है, इतना ही ख्याल कर ले। इसी तरीके से चादरों का जो सिलसिला है वो ठेका चल रहा है, इसी तरीके से फूलों के लाखों रुपए के ठेके हैं। पैसे मज़ारात पे कहाँ लग रहे हैं वो भी मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। अब जैसे ये बुखारी मस्जिद है, ये अहले मोहल्ला चला रहे हैं, औकाफ की मस्जिद है, इसी तरह कई मज़ारात हैं, लाखों रुपए बजट इनके पास है, मगर वो बाबा के उस साहिब मज़ार के अकीदतमंद चला रहे हैं। आलम शाह बुखारी को ले लें, लाखों रुपए का बजट है, लेकिन वो अहले मोहल्ला अकीदतमंद। तो औकाफ कहाँ है? आखिर क्यों ये करप्शन? इमरान खान साहब ने कहा था मैं एहतसाब करूंगा, तो ये औकाफ के लिए इनका एहतसाब कब होगा? क्या मज़ारात का हमारा ये आलम, इन्होंने कुर्बानी दी, आज कोई पूछने वाला नहीं। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, वफाक को चाहिए, कम से कम आपकी जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। आज के इस प्रोग्राम के जरिए क्योंकि बहुत से सवाल उठा दिए गए हैं और हम महकमा औकाफ को भी दावत देते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है कि आप आएँ और हमारे प्रोग्राम में अगर ये गलत कह रहे हैं, अगर यहाँ गलत बात हो रही है तो आप आके अपना मौक़िफ़ भी पेश करें, हम उन्हें भी पूरा मौका देते हैं। और अगर कहीं कुछ इसमें सदाकत है, और जो कि हमें काफ़ी हद तक लग रहा है कि क्योंकि सबके सामने जो लोग ज़ायरीन जाते हैं, जो लोग जाते हैं वहाँ पे, उनके सामने सब कुछ नज़र आता है, तो फिर जो है सबसे पहले ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। दीनी हवालों से सवाल कर लेता हूँ मैं, मज़ारात पे ख़वातीन की हाज़िरी। देखिए, ख़वातीन की हाज़िरी मज़ारात पर उनका रास्ता सेपरेट करें आप, औरत और मर्द का इख्तलात ना हो, मर्द और जन का इख्तलात शरीयत। लेकिन जब एक बात वाज़ेह तौर पे कही गई कि ख़वातीन का कब्रिस्तान में आना मना है, तो क्या मज़ार पे आना ठीक है? देखिए, मज़ारात पर अगर वो आना चाहती हैं तो उसकी गुंजाइश निकलती है। अच्छा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर वो आती भी हैं, ना आए, लेकिन वो आती भी हैं तो उनके लिए रास्ते अलग कर दिए जाएं, जिस तरह की मसाजिद में आ जाती हैं, बाज़ारों में चली जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैं उस ज़ाविया नज़र से तवाज़ुन की बात करना चाह रहा हूँ कि इसको आप रोकेंगे कैसे। लेकिन इसको अगर आप सही रुख की तरफ ला सकते हैं, आज अगर आप चले जाएँ हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमहुल्लाह के मज़ार मुक़द्दसा पर, मैं चंद दिन पहले हाज़िरी देकर आया हूँ, तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कोई ख़वातीन नज़र नहीं आ रही, मर्दों का रास्ता उससे एकदम दूर है, ख़वातीन का बिल्कुल दूर है। और वहाँ पर बहुत से मज़ारात पाकिस्तान में ऐसे हैं, सूबा सिंध में ऐसे हैं जिनमें ख़वातीन और मर्द का इवन दरवाज़ा तक एक ही अंदर जाने का, तो वो एक अलग चीज़ है जी। हम उसी की मजम्मत करने के लिए, उसी की इस्लाह की तो बात कर रहे हैं, इसलिए तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो और ये जिम्मेदारी उन पर आयद है कि जो औकाफ है, जिनको अभी बताया गया कि इतने पैसे दिए गए, मसलन एक बंदा ज़ियारत के लिए आता है, वहाँ पर कोई खड़ा नहीं कि उसको बताए कि फातिहा किस तरह पढ़ा जाता है, आपका रास्ता कहाँ पर है। आपके सवाल का जो जवाब, बेहतरीन जवाब ये है कि नबी पाक का मज़ार मुक़द्दस वो इसकी बेहतरीन मिसाल है, जहाँ ख़वातीन और मर्दों की एक तफरीक है। बहुत अच्छी आपने बात की जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ना एक मुअल्लिम मिलता है, ना एक उस्ताद चर्ची तो मिल रहे हैं मादरत के साथ, नशई तो मिल रहे हैं, गैर शरई हरकत करने वाले तो मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक मज़हबी, सर एक और इल्मी पहलू और मजहबी पहलू एक और सवाल कर लेता हूँ। मज़ारात पे सजदों के हवाले से जो बात होती है, लोग सजदे कर रहे होते हैं वहाँ पे जाकर, सजदा और चीज़ है और बोसा लेना और चीज़। मज़ार शरीफ का अगर कोई बोसा लेता है तो शरअन उसकी इजाज़त है, उस पर उलमा ने इजाज़त दी है सजदे की सूरत, लेकिन बोसा भी मैं अर्ज़ करूँ, ये मैं क्योंकि दोनों पहलू अर्ज़ करना चाहिए। आपने मुतलकन सजदे की बात, सजदे की तो कोई गुंजाइश नहीं, सजदा ताज़ीनी इस उम्मत के ऊपर हराम है। बोसे की सूरत ये कि आपके होंठ जो है वो अगर बुजुर्गों के मज़ार पर लगते हैं तो इसकी तो शरअन इजाज़त है, लेकिन पेशानी को रख देना इसकी शरअन इजाज़त नहीं। ओके जी, हम दोबारा दूसरे फाइनेंशियल पहलुओं की तरफ आते हैं। मोहम्मद अहमद दाऊद साहब, ये जो मज़ार हैं सारे, ये यकीनी तौर पे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, आते हैं, किसी तहसील के अंदर आते हैं, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी है, वहाँ का कोई MPA भी है, फिर थाने हमारे बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो अगर कुछ मज़ारों पे हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे मुनासिब लोग नहीं हैं वहाँ पे, क्योंकि हम देखते हैं कि चरस और हेरोइन बिक रही है वहाँ पर, लोग खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं, वहाँ पे जो है चोरी भी हम देखते हैं बहुत बड़े पैमाने पर अक्सर होती हैं, चोरी चकारी, वहाँ पर जो है जो पैसे का कंट्रोल जो सही तरह नहीं हो रहा, तो ये जो थाने हैं इनका भी कोई रोल समझते हैं आप? है इसकी रोकथाम तो सबसे पहले तो ये महकमा औकाफ की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने महकमे के थ्रू पुलिस को इस बात पर तायद करे कि ये तमाम तर मामलात की रोकथाम की जाए। लेकिन हमारे अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जब ये सारे मामला चलते हैं तो पुलिस खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है। ये देखा गया है, आपके मुख्तलिफ TV चैनल्स भी CCTV फुटेज चलती हैं कि वो रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं मंशियात फरोशों से भी,
और वो खुलेआम उनको बेचने की इजाज़त भी देते हैं। लेकिन इलाका मकीन अहले मोहल्ला या मज़ारत पर आने वाले ज़ायरीन जब इन थाने वालों से, इन पुलिस वालों से रब्ता करते हैं तो ठीक है, हम देख रहे हैं, लेकिन वो देखते नहीं है, इस मामले की रोकथाम करते नहीं है। अतीक मीर साहब, जहां हम मुख्तलिफ मनफी पहलुओं पे बात कर रहे हैं और ये हकीकत है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और हमारी नीयत भी ये है कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसी नीयत के साथ हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब ऐसे भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इस निज़ाम को बहुत बेहतर अंदाज में चला रहे हैं, उनकी भी तारीफ़ करनी होगी। कराची में ऐसी मसाजिद हैं कि जहाँ पर शफाफियत जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और मसाजिद आप जाके देखें तो दिल खुश हो जाता है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कराची के हवाले से कि पूरे मुल्क में कराची वाहिद शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा वेलफेयर के काम होते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ रिफाही तौर पर लोग जज्बा रखते हैं। इसी तरह मजहबी अकीदत के भी जितने मनाजिर मैं कराची में देखता हूँ, चाहे वो मज़ारात मुक़द्दसा से अकीदत हो या मसाजिद का एहतराम हो, मसाजिद से मोहब्बत हो, इसकी एक नज़ीर मैंने आराम बाग मस्जिद की अभी आपको मैंने पेश की थी कि एक बड़ी मस्जिद जहाँ रोज़ाना 4 से 5 हज़ार नमाजी नमाज के लिए आता है, जिसकी 6 माह तक बिजली कटी रही, लाखों रुपए बिल उसका आज भी वाजिबुल अदा है, लेकिन उसका एक नलके से लेकर, एक छोटे से काम से लेकर उसके तमाम तर मामलात नमाजियों ने संभाल रखे हैं। कोई कमेटी नहीं है, ये अकीदत है, ये मसाजिद से मोहब्बत है। आप देखें मस्जिद का एक पंखा भी ख़राब हो जाए तो कोई ऊपर से जो कि पूरे शहर का एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ बैठता है वो उतर के नहीं देखते कि ये हमारी जिम्मेदारी है, जबकि उनके अपने दफ्तर में एयर कंडीशंस लगे हैं, जबकि नीचे वो एक छोटी सी खराबी को दूर करने को तैयार नहीं। ठीक है, अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, ये फरमाएं सर कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि हमारे इस खित्ते के अंदर ऐसे बुजुर्गान दीन आए। इस पूरे खित्ते की अगर हम बात करते हैं कि जिनकी वजह से दीन जो है वो इतने बड़े पैमाने पर जो इस खित्ते में फैला और मज़ारात से लोग फैज़ हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मज़ारात पे ना जाएं या ऐसी कोई बात, उसमें कहीं अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो एक ये है कि मज़ारात में इजाफ़ा, यानी अभी मौजूदा दौर के अंदर पिछले 15-20 साल के अंदर जगह जगह छोटे छोटे मज़ारात का खुल जाना, वहाँ पे जाली पीरों का बैठ जाना और कमज़ोर अकीदे के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके अपना माल भी देते हैं और जो है वो अपना ईमान भी ख़राब करते हैं। देखिए किबला शाह साहब ने भी तवज्जो दिलाई, मुअल्लिम एक हमारा अलमिया है कि हमारे मज़ारात पे देखिए जब तक उलमा नहीं होंगे, अहले इल्म तबका नहीं होगा, हम जोहला। लेकिन इस पर एक चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए ना, क्या हर शख्स को इजाजत है वो जहाँ दिल चाहे मज़ार खोल ले? अब इसमें ये जहाँ जिसका जो दिल चाहे मस्जिद बना ले, जहाँ जिसका दिल चाहे वहाँ पे मदरसा खोल ले। भाई कोई जो है रियासत मौजूद है, कोई निज़ाम मौजूद है, उसके तहत फिर चीज़ें होनी चाहिए। ये बड़ी प्यारी बात कही कि ये अलमिया हमारा, हम इसकी मुजम्मत करते हैं। किसी जगह कब्जा करके मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, मज़ार बनाना, कोई भी आलिम दीन इसकी हिमायत नहीं करेगा, वो इसकी मुजम्मत करेगा, हम भी इसकी मुजम्मत करते हैं। ऐसे मज़ारात जिसकी सनद नहीं होती, जो खुद साख्ता होते हैं, उसकी ज़ियारत भी हराम है। और वो कैसे पता चलेगा कि ये मज़ार है? जिस तरह बुखारी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, यहाँ बड़े उलमा रहे, कारी मुस्लिमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना जलालुद्दीन साहब रहमहुल्लाह, यानी ये बड़े बड़े अकाबिर उलमा जिनसे लोग दीन से वाबस्ता थे, उनकी सनदें हैं कि उनका यहाँ पर आना, इन बुज़ुर्गों के उर्स में शरीक होना, ये बहुत बड़ा एक लैंड माफिया का भी एक तरीका है। अगर बाहर कोई चौराहे पर नुक्कड़ पर चर्च पिए तो लोग उसको मायूस समझते हैं, लेकिन उसको एक अदब और रिवाज देने के लिए मज़ारात के करीब लाना और मज़ार के अहाते के अंदर कहना, तो वो कोई एक मजहबी रंग देना, तो ये सरासर काबिल मजम्मत है। तो ऐसी मज़ारात या ऐसी रिवायात और बयान करने वाले खुद चरसी मवाली, जिनको ना अल्लाह रसूल की कोई तमीज़, ना पता, ना कुरान सुन्नत का मता, ना ताहरत व गुस्ल के मसले उन्हें आती है, ना एक वक्त की नमाज उन्हें आती है, तो बयान जो कर रहा है उसकी हैसियत क्या है? तो ऐसी बेसनद बातों की शरन कोई इजाज़त नहीं है। और ऐसे बनाए हुए हादसाती कब्रों को मज़ारात का दर्जा देना, उसकी ज़ियारत की भी शरन कोई इजाज़त नहीं। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं हज़रत से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो जगह जगह मज़ारात अचानक बरामद हो जाते हैं जी, तो इसकी कैसे तस्दीक हो कि इसमें कोई मदफून भी है कि नहीं? जी जी जी, ये एक तरीका है जी हज़रत। इलाकाई शवाहिद, उसमें वो तमाम चीज़ें
थाना है, आपके करीबी लोग हैं, उनके शवाहिद को हासिल किया जाए कि ये चीज़ पहले मौजूद थी कि नहीं थी। ठीक, नहीं, वो तो कहते हैं कि बरामद हुआ है अचानक। ठीक। अल्लामा साहब कुछ आखिरी बात कर रहे थे, वेरी क्विक बस खत्म करिए। कोई बीमार हो जाता है वो डॉक्टर के पास जाएगा। बदकिस्मती जब तक हम मज़ारात पर अहले इल्म तबका नहीं होगा, जिनको कुरान हदीस का पता नहीं है, वो मज़ार पे पीर बन के बैठे हुए हैं, तो फिर आगे कौम का यही हाल होगा। तो खुदारा औकाफ को भी चाहिए, रियासत को भी चाहिए कि जो उलमा हैं, शेखुल हदीस हैं, जो अहले इल्म तबका, उनका काम है। अब आप दाता साहब पर क्या है, अल्लामा रमज़ान सियालवी साहब हैं, इल्मी कश्फुल माजूब का दर्स हो रहा है, दरसो तदीस का सिलसिला, आप देखें क्या प्यारा माहौल है। तो खुदारा मज़ारात पर अहले इल्म तबके को बिठाया जाए, और उनको बिठाएं जो मज़ारात के औलिया से इख्तिसाब फैज़ के कायल हैं। अब वो मज़ार पे बैठ गया जो औलिया की मोहब्बत में नहीं है। बहुत शुक्रिया, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त ख्यालात का आपने इजहार किया, एक इल्मी बहस हुई और ज़बरदस्त ख्यालात आपके लोगों तक पहुँचे, और सबसे बढ़कर ये आवाज़ उठाई गई कि मज़ारात ख़ास तौर पर और मसाजिद में भी कहीं कुछ, वहाँ पे कुछ भी करप्शन होनी नहीं चाहिए किसी सूरत में, क्योंकि वो तो एक ऐसी जगह है जहाँ से इल्म का समंदर जो है, जहाँ से हक की बात जो है वो सामने आनी चाहिए, वहाँ से इंसाफ की बात आनी चाहिए। और वहीं अगर कोई मसला होगा तो फिर कैसे हम लोग जो है सही राहों पे चल सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है, हमारा प्लेटफॉर्म भी हाजिर है, हम महकमा औक़ाफ़ से भी कहते हैं कि आप भी आएँ, अपने ख़यालात का, अपने जज्बात का इजहार करें, लेकिन जो निशानदेही की गई है इसको दुरुस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।